डिसीजन लेती है। और ये जनता जनार्दन ने साबित कर दिया है कि जीतेंगे तो विकास के बलबूते। प्रवीण आपको रोक रहा हूं, बाकी लोगों से भी संपर्क करिए। जाहिर है मध्य प्रदेश में बीजेपी को 142 सीटें अभी रुझान के मुताबिक आगे है, इसलिए जो भी कहेंगे हमें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जनता ने कहीं न कहीं उन्हें कबूल किया। सवाल उठता है कांग्रेस का, फिर वापस लौटते हैं, शाहनवाज जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत सवाल है। क्या आप लोगों को अब एकदम जनता की नब्ज की जानकारी नहीं है? यूपी विधानसभा चुनाव के पहले भी यही हुआ, बड़े बड़े दावे किए गए, राहुल गांधी इतनी सक्रियता से यूपी में लगे रहे, दिग्विजय सिंह यहां तक कहते रहे कि हम 200 सीटें से लेकर 100 सीटें, और उसके बाद 30 सीटों के नीचे कांग्रेस निपट गई। अभी भी दिग्विजय सिंह तमाम नेता सबको खारिज करते रहे, हम सरकार बनाएंगे। अभी सब जगह से सरकार से, जिस ढंग से 2 जगह सरकार से बाहर जाते दिख रहे हैं ये, और जिस ढंग से दिल्ली में मार्जिनलाइज हुए, इसका मतलब कांग्रेस अब जनता की नब्ज को नहीं समझ पा रही है, या कांग्रेस को लेकर इतना आक्रोश है कि जनता या तो बीजेपी के साथ जा रही है, या विकल्प जहां दिल्ली में मिला विकल्प। जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं या जो वातावरण है, ये अभी 6 महीने पहले 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, उस समय ज्यादा खराब थे। गुजरात, मतलब अभी आपके लिए बहुत नहीं, सुन प्लीज थोड़ा सुन लिया करें। गुजरात, हिमाचल और कर्नाटक, हम 2 जगह बीजेपी से सत्ता छीने, और इससे खराब एटमॉस्फेयर था कांग्रेस के खिलाफ। तो इसका राजनीति में इसका माने ये नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी पिछले 5-6 वर्षों में 6 नए स्टेटों में अपनी सरकार बनाई है। 60 लोग हम अतीत पर बात करेंगे तब तो कांग्रेस अतीत का जिक्र आपने किया, अतीत का जिक्र नहीं, अतीत का जिक्र हम वर्तमान में आए, अभी रुझान में हम बात कर रहे हैं। वर्तमान तो ये है कि जिस मोदी जी की तूफान बता रहे थे लोग, जिस मोदी जी का तूफान बता रहे थे, उस मोदी जी का क्या हुआ? हम तो अपना तूफान नहीं बता रहे थे, आप बता रहे थे, हम बता रहे थे। ये सवाल जो कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है, क्योंकि जो 4 राज्य जिनके अभी रुझान सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें कहां तो बात 4-0 की हो रही थी, उसके बाद अब तो स्थिति 2 पर ही आकर अटक गई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर त्रिशंकु विधानसभा और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो क्या हुआ उस लहर का जिसकी बात की जा रही थी बीजेपी की तरफ से? ये हमसे पूछ रही? जी आप ही से पूछ रही हूँ। ये कांग्रेस नेता पूछ रहे हैं आपसे, अखिलेश प्रताप सिंह। मैंने ऐसा है, अभी भी हम कह रहे हैं कि 4-0 से जीतेंगे, और दिल्ली में भी सरकार बनती दिख रही है, 32 पे पहुंच गए हैं, 4 सीट की और जरूरत है। अरे साहब, दिल्ली में तो देखिए आप जो है वो कांग्रेस का विकल्प कम कर रही है, बीजेपी तो कई गिनती में आ ही नहीं रही है। आप 1 साल पुरानी पार्टी और वो कांग्रेस का विकल्प बन रही है दिल्ली में। मैं बोलूं नहीं, अब अरे वो कांग्रेस से वो सीटें छीन रही है, हमारी सीटें बढ़ रही है। अभी 35 आप दिखा रहे हैं बीजेपी, और आप हमसे ये सवाल, मैडम ये सवाल कांग्रेस से पूछिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आपके टीवी पे जो आंकड़ा दिख रही है वो 35 हमने प्राप्त कर लिया, 1 सीट और लेंगे और सरकार बनेगी। हर्षवर्धन जी ओथ लेंगे, आपको निमंत्रण दे रहे हैं हम आने का। आप कह रहे हैं दिल्ली में हम है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अभी आप वहां 44 दिखा रहे भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस को 38 दिखा रहे हैं। तो वहां भी हमारी सरकार बन रही है। जो सवाल आपने किया वो मैं आपके ऊपर करता हूं, अब क्या चारों जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है कि नहीं? नहीं, जीतती हुई दिख रही है तो अच्छी बात है। क्रेडिट किसको? मोदी को, या राज्य में वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, क्रेडिट किसको देते हैं? किसको कितना क्रेडिट? क्रेडिट रमन सिंह जी को, क्रेडिट शिवराज सिंह जी को, वसुंधरा जी को, क्रेडिट हर्षवर्धन जी को, क्रेडिट नरेंद्र भाई को, क्रेडिट राजनाथ सिंह जी को, क्रेडिट अडवाणी जी को, क्रेडिट हमारे जेटली साहब को, सुषमा जी को, क्रेडिट कमल के फूल को, जो सारे नेता। सर और कोई नाम बच गया तो 25-30 हम पढ़ देते हैं यहाँ से। शाहनवाज जी, इतने नाम आपने गिना दिए, लेकिन पोस्टर्स और बैनर्स पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, जिसका आज सीधे नाम लेने से आप बच रहे हैं। क्यों? इसका जवाब आप ही दे पाएंगे। शायद मैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकी हूँ, सिर्फ 40 सेकंड के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ये दिलचस्प चर्चा जारी है लगातार न्यूज 24 पर। महाभारत, ये सबसे बड़ा कवरेज।